जय श्री कृष्णा। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जो हमें एक बहुत बड़ी सीख देगी। कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आती हैं और हम सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ये मेरे साथ ही क्यों हुआ। इसके पीछे भगवान की योजनाएं होती हैं। तो आज की कहानी जो है हमें यही सीख सिखाएगी, जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। एक बार भगवान से उसका सेवक कहता है, भगवान आप एक जगह खड़े खड़े थक गए होंगे, एक दिन के लिए मैं आपकी जगह मूर्ति बनकर खड़ा हो जाता हूँ, आप मेरा रूप धारण करके घुमाओ। भगवान मान जाते हैं, लेकिन शर्त रखते हैं कि जो भी लोग प्रार्थना करने के लिए आए बस उनकी प्रार्थना सुनना, कुछ भी बोलना नहीं। मैंने उन सब के लिए योजनाएं बना रखी हैं। सेवक मान जाता है। सबसे पहले मंदिर में एक व्यापारी आता है और कहता है, भगवान मैंने एक नया कारखाना खोला है, उसे खूब सफल करना। वह माथा टेकता है तो उसका बटुआ नीचे गिर जाता है। वह बिना बटुआ लिए वहाँ से चला जाता है। सेवक बेचैन हो जाता है। वह सोचता है कि रोक कर उसे बताए कि उसका पर्स नीचे गिर गया, लेकिन शर्त है कि वह कुछ नहीं कह पाता। इसके बाद एक गरीब आदमी आता है और भगवान को कहता है कि घर में खाने को कुछ भी नहीं, हमारी मदद करो। तभी उसकी नज़र बटुए पर पड़ती है। वह भगवान का शुक्रिया अदा करता है और वह बटुआ लेकर चला जाता है। तब तीसरा व्यक्ति आता है। वह नाविक होता है। वह भगवान से कहता है कि मैं 15 दिनों के लिए जहाज़ लेकर समुद्र की यात्रा पर जा रहा हूँ, यात्रा में कोई अड़चन न आए भगवान। तभी पीछे से व्यापारी पुलिस के साथ आता है और कहता है कि मेरे बाद ये नाविक आया है और इसी ने मेरा बटुआ चुराया है। पुलिस नाविक को लेकर चली जाती है। तभी सेवक बोल पड़ता है कि बटुआ गरीब आदमी ने चुराया है। सेवक के कहने पर उस गरीब आदमी को पकड़कर जेल में बंद कर दिया जाता है। रात को भगवान आते हैं तो सेवक खुशी खुशी पूरा किस्सा बताता है। भगवान कहते हैं, तुमने किसी का काम बनाया नहीं बल्कि बिगाड़ दिया है। वह व्यापारी गलत धंधा करता है, अगर उसका बटुआ गिर भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में उसके पाप ही कम होते, क्योंकि वह बटुआ गरीब इंसान को मिला था। बटुआ मिलने पर उसके बच्चे भूखे नहीं मरते। रही बात नाविक की, तो वह जिस यात्रा पर जा रहा था वहाँ तूफान आने वाला था। अगर वह जेल में रहता तो उसकी जान बच जाती, उसकी पत्नी विधवा होने से बच जाती, पर तुमने सब गड़बड़ कर दी। कई बार हमारे जीवन में ऐसी समस्याएं आ जाती हैं जिसको हम समझ नहीं पाते, लेकिन इसके पीछे भगवान की योजनाएं होती हैं। इस कहानी को याद करना और सोचना, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना।